welcome. Today we are going to discuss the synthesis of this one product. This thing, starting from the catechol NaOH मिथाइल ट्राइक्लोराइड, इसको आप दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोडक्ट में। मीन ये कि आपके पास ये दो OH ग्रुप्स अपनी सेम जगह पे लगे हुए हैं कहीं पे भी। इसके अपोजिट साइड पर अगर इसको पेरेंट मानते हैं तो ये ऑटोमेटा पे कार्बोनाइल ग्रुप आके लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप इसको अगेन कार्बोनाइल एंड NaOAC दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप की प्रोडक्ट में। नेक्स्ट इसके बाद ये जो रिएक्शन कहलाता है, जिस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनी है, इसको कहते हैं रीमर टीमर रिएक्शन, टाइमर रिएक्शन। और सेकंड वाला है क्लेशियन स्कीमेटेड कंडेंसेशन। सेकंड, अब जो ये जो प्रोडक्ट बनी है, इस प्रोडक्ट को कि हम पैरकिन रिएक्शन करेंगे तो ये फाइनली इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। पैरकिन रिएक्शन में आपको एनहाइड्रस चाहिए होता है और ये NaOAC। फाइनली इसके बाद एक और ट्रीटमेंट होती है तो वो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनती है जो हमने स्टार्ट में बनानी थी। इसके बाद दो ट्रीटमेंट्स और हैं। सो स्टार्ट लेते हैं रेमर टीमर टाइमर रिएक्शन से। सबसे पहले हमारे पास जो कैटेकोल है उसके अंदर दो ग्रुप्स लगे हुए हैं आपके पास। एक ग्रुप OH का एंड द सेकंड OH। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन में एक OH हमें एक्स्ट्रा से चाहिए और सेकंड OH भी एक्स्ट्रा चाहिए। ये दो OH अटैक करेंगे इन हाइड्रोजन्स के ऊपर और हाइड्रोजन्स के ऊपर अटैक करके ये OH इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगा और ये OH इस हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर फॉर्म कर देगा। और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी जिसके अंदर जो OH हैं उनके हाइड्रोजन्स रिमूव हो चुके हैं, रिडक्शन हो गई इसमें। नेक्स्ट है कि हम ये जो हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन है, इस टेट्राक्लोरोमीथेन को हम एक OH ग्रुप देंगे और ये OH ग्रुप क्या करेगा, इस टेट्राक्लोरोमीथेन से हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन को दे देगा। सो फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगी। इस प्रोडक्ट को में से अगर एक और क्लोरीन निकाल दिया जाए तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही था एक्स्ट्रा और एक और इलेक्ट्रॉन बच जाएगा कार्बन के बाद, तो इसके पास एक लॉन पेयर बन जाएगा। अब इस लॉन पेयर से हमारा आगे का काम है। लॉन पेयर अब ये लॉन पेयर आपके कार्बन के ऊपर अटैक करने जा रहा है। ये जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर बेंजीन के एक बॉन्ड पर अटैक कर रहा है। ये किस बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, लेट्स से कि ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में, जो डबल बॉन्ड में जो इन्वॉल्व हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगी डबल बॉन्ड की और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो इसके अंदर वैलेंसी को सेट करने के लिए ये वाला बॉन्ड मूव करेगा इधर एंड उसके साथ ही ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास एक्स्ट्रा बार है उससे ये डबल बॉन्ड बना लेगा और फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे साथ सामने आएगी वो ये होगी जिसमें ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये ऑक्सीजन है और नीचे वाले साइड पर ये पूरे दो क्लोरीन्स
ऐसे करके आके लग गए हैं। और ये जो कार्बन था इसका, इस कार्बन ने लॉन पेयर के ज़रिए यहाँ से एक बॉन्ड बना लिया है। ये बॉन्ड आपको यहाँ शो हो रहा है। ओके, साथ ही इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। उस हाइड्रोजन को हम ऐसे करके शो कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। ये हाइड्रोजन इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर रहा है। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। अगर इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपने देखा कि इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूट करवा दिए। बाकी नीचे जो प्रोडक्ट्स हैं ये एज इट इज़ लगी हुई हैं। अच्छा, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास स्टिल नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे एट द सेम टाइम अटैक करेगा और ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन अब इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। उसके बाद देखें कि एक OH ग्रुप ने इस हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर अटैक किया और फाइनली हमारे पास ये जो कार्बन है इसके साथ OH आके अटैच हो गया और एट द सेम टाइम इस OH ग्रुप ने अटैचमेंट ली इस कार्बन के ऊपर और एक क्लोरीन यहाँ से लीव हो रहा है, एक क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है। तो ये हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, एक क्लोरीन भी लगा हुआ है और ये OH अगेन आके यहाँ पे अटैच हो गया। ये हाइड्रोजन वीक बॉन्डिंग की वजह से अपना बॉन्ड ब्रेक करके इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली जो ऊपर आपके पास ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन पहले डबल बॉन्ड बना चुका था, अब वो डबल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं रही। जो इस स्टेप में अगेन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इसने ऑक्सीजन को दे दिए जाके, क्योंकि यहाँ का जो अपना बॉन्ड था वो वापस आ गया बेंजीन के अंदर। तो इस प्रोसेस में अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और जैसे ही ये प्रोसेस होगा तो ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे और अगर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेंगे तो एक और क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा। इसके बाद देखें कि ये प्रोडक्ट हमारे पास सामने आ चुकी है। अब ये H3O के साथ इस चीज़ का जब रिएक्शन होगा इस प्रोडक्ट का, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट सामने आएगी। और ये प्रोडक्ट हमने बनानी थी राइमर टाइमर रिएक्शन के अकॉर्डिंग, रिएक्शन को यूज़ करके। तो ये था हमारे पास राइमर टाइमर रिएक्शन और इसके बाद हम ये क्लैशियंस कंडेंसेशन जो है करेंगे। ओके।